सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि गुडेकर एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का जो स्किल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस हमारी इंडस्ट्री के लिए नहीं, बस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए नहीं, तो हर एक सेल्स इंडस्ट्री के लिए ये टॉपिक, ये स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये मास्टर कर लिया तो आप दुनिया भर के कोई भी सेल्स सेक्टर में जाओ, वहाँ पे आप बहुत ही अच्छी कामयाबी हासिल करोगे। एंड आई नो गाइज, आप सबने गेस कर ही लिया होगा, जैसे कि थंबनेल में मैंने मेंशन करा है, आज का टॉपिक होने वाला है फॉलोअप के ऊपर। अच्छा, वैसे जैसे इनवाइट के ऊपर मैंने 3 वीडियोस की सीरीज डाली थी, क्या आप भी चाहते हो फॉलोअप के ऊपर मैं सीरीज लाऊं या बस एक वीडियो से खुश हो? अगर चाहते हो तो कमेंट डाउन फटाफट से कर लो कि मैम सीरीज चाहिए, और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको पता ही नहीं लगेगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। बाकी आप सबको पता है, देखो फॉलोअप ना बहुत ज्यादा क्रुशियल पार्ट होता है नेटवर्क मार्केटिंग या फिर किसी भी सेल्स सेक्टर का। चलो, हम नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं तो हम अपने इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। आप सबको पता है फॉलोअप हम क्यों करते हैं और कब करते हैं। अच्छा, पहले ये क्वेश्चन का आंसर करो, कब करते हैं? आप सबको पता है फॉलोअप हम कब करते हैं? जब हम अपने प्रॉस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं और हमारे प्रोसेस में लेके आते हैं, तब हमें फॉलोअप करना होता है। तो क्या आपको पता है फॉलोअप में क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं? अच्छा, वैसे सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉलोअप करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है और फॉलोअप में क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या ऐसी चीजें हम कवर करते हैं जिसकी वजह से फॉलोअप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो पूरी गेम है ना नेटवर्क मार्केटिंग की, वो फॉलोअप के ऊपर ही डिपेंड करती है। देखो, वीडियो एंड तक तभी देखना जब ये माइंड से हटाना कि भाई फॉलोअप की कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती। आप चलो लिख सकते हो एज अ आइडियल स्क्रिप्ट, बट उसको आपको डिट्टो कॉपी पेस्ट, वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि इन द एंड फॉलोअप या फिर कोई भी स्किल आप जो यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हो, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एंड उंगलियां जो हमारी होती है, 5 उंगलियां अलग अलग होती है, तो हर किसी की नीड अलग है। तो उस नीड के हिसाब से आपको उस पर्सन के साथ फॉलोअप करना है। कि फॉलोअप एक बहुत ही बड़ा खुद अपने आप में टॉपिक है, जिसमें और बहुत ज़्यादा स्किल्स आते हैं। तो हम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, क्या क्या ऐसे स्किल्स है जो फॉलोअप में हमें कवर करना है। सबसे पहला टॉपिक या फिर सबसे पहला पॉइंट इन फॉलोअप इज रिलेशन बिल्डिंग। देखो, फॉलोअप हम क्यों करते हैं? हम उसको ऑलरेडी वेबिनार्स दिखा रहे हैं, हम उसको ऑलरेडी सेशंस दिखा रहे हैं, जिसमें हमारे सीनियर्स ऑलरेडी आके काम समझा रहे, बिजनेस समझा रहे, इनकम समझा रहे। तो क्या लैक करता है? लैक ये करता है कि आपके सीनियर हजारों लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो वहां पे जो आपका एक एक प्रॉस्पेक्ट है, तो उसको एक पर्सन टू पर्सन वैल्यू नहीं मिल रही, या फिर पर्सन टू पर्सन वो एक कनेक्शन नहीं मिल रहा। तो वहां पे आता है आपका रोल कि आप उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करो, एक रिलेशन बिल्ड करो, उसको अश्योरेंस दो कि आप हो यहाँ पे जो उसको गाइड करेगा, जो उसको अपने साथ लॉन्ग टर्म में लेगा, जो उसके साथ हमेशा हाथ पकड़ के रहेगा। तो ये उसको आपको रियलाइज करवाना है। दैट इज कॉल्ड रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग का मतलब ये है, जैसे आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो, जैसे आप अपने रिलेटिव से प्यार करते हो, अपने लाइफ में जितने भी लव्ड वंस हैं उनसे आप प्यार करते हो, उनका हमेशा आप भला चाहते हो, वैसे ही आपको कहीं ना कहीं आपके प्रॉस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्डिंग करनी है, जिससे आप उसके लिए भला तो चाहोगे, और जब उस मोटिव से, जब उस फीलिंग से आप उससे बात करोगे ना, तो वो भी वो चीज़ फील कर लेगा, वो भी वो एनर्जी ग्रास्प कर लेगा कि यार सामने वाला दिल से चाहता है कि मैं ग्रो करूं, एंड वहीं पे वो पर्सन आपके साथ क्लोज हो जाता है और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज रिलेशन बिल्डिंग। अच्छा, वैसे रिलेशन बिल्डिंग करी कैसे जाती है, कहाँ से शुरू करें? मैम हमें तो पता ही नहीं है कैसे बॉन्ड बनाना है ना? तो चलो थोड़े से पॉइंट इसको और सैग्रीगेट करके हम बात करते हैं। देखो, रिलेशन बिल्डिंग में ना कुछ पॉइंट्स आते हैं जिससे आप शुरुआत कर सकते हो। जैसे आप फॉलोअप करते हो, कोई भी आपने उनको वेबिनार दिखा दिया, फिर आप उनसे बात करना स्टार्ट कर देते हो कॉल पे वगैरह। आप उनके साथ हमेशा एक टाइम शेड्यूल करा करो जिस टाइम पे आप उनसे इंटरेक्ट करोगे। देखो, फॉलोअप पहले समझाने से पहले मुझे एक चीज़ अभी याद आ गई। फॉलोअप का मतलब कन्विंस करना, चिपकना बिल्कुल भी नहीं होते। बहुत सारे लोग फॉलोअप को एक गलत तरीके से लेते हैं और चिंगम बन जाते हैं। लिटरली 10 बार उस पर्सन को कॉल करके परेशान करेंगे, 10 बार उसको कॉल करते रहेंगे, हर छोटी चीज पूछते रहेंगे। तो ये बहुत ज्यादा गलत है। हर एक पर्सन स्पेस चाहता है, और बिजनेस में, सेल्स में कभी भी
चिंगम नहीं बनना है, कभी भी हमें अपनी नीड नहीं दिखानी। तो फॉलोअप का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि आप 10 बारी उसको कॉल करो और 10 बारी उसको कन्विंस करते रहो, बिल्कुल भी नहीं। फॉलोअप का सीधा सिंपल मीनिंग है रिलेशन बिल्डिंग, और बाकी भी और सारी चीजें आती है जो हमें कवर करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उससे चिपकना है। क्लियर है? तो चलो हम रिलेशन बिल्डिंग के बारे में कंटिन्यू करते हैं। रिलेशन बिल्डिंग में आप क्या कर सकते हो, आप उसके बारे में पूछो, उसके बारे में जानो, उसकी क्या दिक्कत है जिस वजह से वो इस प्लेटफॉर्म पे, उसके ड्रीम्स को समझो कि उसके क्या ड्रीम्स है जो यहाँ से वो कंप्लीट करना चाहता है। उसके बाद उसकी सिचुएशन को आप जानो और उससे पूछो कि उसने सेशंस में ओवरऑल क्या समझा, उसको क्या समझ आया, उसको क्या बेस्ट लगा। इससे ओवरऑल आप उसकी पर्सनालिटी जान लोगे कि उसका इंटरेस्ट किस में है, उसके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है और उसके लाइफ में कहाँ पे वो किस चीज़ को प्रायोरिटी देता है। एक बार आपने 360 डिग्री उस पर्सन को जान लिया, फिर आपको सिंपली अपने से उसको रिलेट कराना है। आपको सिंपली वहाँ पे दिखाना है, या फिर आपको दिल से जो जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ तो मेरी इसकी तरह ही है। जैसे एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, सपोज आपने कोई वेबिनार उसको दिखा दिया जिस वेबिनार में हमारा बिजनेस बताया गया है, मार्केटिंग प्लान बताया गया है, जिसमें आपके इंटरनेशनल ट्रिप्स के बारे में बताया, और मान के चलो आपके प्रोस्पेक्ट को इंटरनेशनल ट्रिप्स बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर गई और उसने आपको बोल दिया कि मैम या फिर सर, आपकी जो ट्रिप्स आपने बताई थी या फिर सेशन में जो ट्रिप्स बताई थी वो मुझे अच्छी लगी। तो आप जब वो बेस्ट पार्ट पूछोगे और जब वो जानोगे तो आपको भी कहीं ना कहीं वो चीज़ रिलेट करनी है कि मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, जब मैंने सेशंस अटेंड करे थे तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये इंटरनेशनल ट्रिप्स बहुत अच्छी लगी थी। तो इससे वो पर्सन ये सोचने लग जाता है कि यार सामने वाला जो पर्सन मुझे गाइड कर रहा है वो लाइक माइंडेड है। अब आप एक प्रैक्टिकल चीज़ सोचो, आपकी दोस्ती अपने दोस्तों के साथ क्यों है, आपका फ्रेंड सर्कल क्यों है? क्योंकि आपका दोस्त और आपका लाइक माइंडेड माइंड है। मतलब आप एक दूसरे के बारे में एक दूसरे की तरह सोचते हो, है ना। किसी और पर्सन को जिसको आप हेट करते हो, वो क्यों हेट करते हो? क्योंकि उसके विचार आपकी तरह नहीं है। तो वो पर्सन आपको एज अ बॉन्ड या फिर एज अ फ्रेंड कैसे समझेगा? जब उसको लगेगा यार ये मेरी तरह ही सोचता है, और ये मेरी तरह सोचता है। वो उसको रियलाइज़ कराने का ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। दैट इज़ आप उसको क्या बढ़िया लगा पूछो और वही आप अपने साथ रिलेट करो कि यार मुझे भी यही चीज़ बहुत बढ़िया लगी थी, और क्यों लगी थी वो भी बताओ। वरना आप वही चिंगम वाली चीज़ करोगे, हाँ हाँ मुझे भी ये चीज़ बढ़िया लगी, ये लगा मुझे भी ये लगा, ये आपको अच्छा लगा मुझे भी ये लगा। नहीं, रीजनेबल बनो, क्यों आपको अच्छा लगा वो उसको एक्सप्लेन करो ताकि और उसको एक्सपांशन मिले उसके फेवरेट चीज़ों के बारे में। क्लियर है? तो ऐसे आप रिलेशन बिल्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट बिल्डिंग आप कह सकते हो रिलेशन बिल्डिंग का ब्रदर ही कह सकते हो, क्योंकि देखो रिलेशन बिल्डिंग मतलब हम उससे बॉन्ड बनाते हो तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पे ट्रस्ट भी बिल्ड करते हैं। रिलेशन बिल्डिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग का एक ही मोटिव होता है कि वो पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए, वो आपको आपके साथ बॉन्ड बना ले, ऐसा बॉन्ड कि वो अपनी दिक्कतें आके आपको बताए, इस होप से कि आप उसकी दिक्कतें सॉल्व करोगे। अभी देखो ये चीज़ ना तभी हो पाएगी जब आप उस तरीके के इंसान हो। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, अगर आपके पास सच में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, तो वो इंसान आपकी बातों से समझ जाएगा, और वो जब बॉन्ड बनेगा आपका और उसका तो वो आपके पास ही आएगा अगर उसको कुछ भी बिजनेस समझने में स्टार्ट करने में दिक्कत आती है, और वो अपने पेरेंट्स या फिर दोस्त की बात नहीं मानेगा जो उसको नेगेटिव कर रहे हैं। क्लियर है? तो पहले तो अपनी पर्सनालिटी पे आपको सुधार लाना है। ऐसे नहीं कि आपके पास वो एटीट्यूड नहीं है, आप खुद नेगेटिव हो पड़े और आप अपने प्रॉस्पेक्ट को जाके पॉजिटिव कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। तो खुद पहले नॉलेज लो, खुद पहले अंदर से अपने आप को, अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, अपने आप को क्लैरिटी रखो, ताकि आप उस सामने वाले पर्सन की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। तो जो सेकंड पॉइंट है दैट इज ट्रस्ट बिल्डिंग। अब ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे होती है? एक तो रिलेशन बिल्डिंग से धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्डिंग होना स्टार्ट होता है, बट इसका और एक सटीक पॉइंट मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे लोग अभी भी मुझे लगता है कि स्टेज फियर
या फिर लोगों से बात करने में अभी भी हेजिटेट करते हैं, इवन दो वो नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री का पार्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपको 1-to-1 लोगों से बात करना सबसे पहले सीखना होगा। तो बहुत सारे लोग मैंने देखे, इवन मेरे टीम में भी देखे हैं, शुरुआत में तो चलो हम समझ जाते हैं, बट अगर आपको 5 महीने 6 महीने एटलीस्ट 3 महीने का भी टाइम हुआ है तो आप लोगों के साथ, सिंस हम अभी फिजिकल मीटअप्स नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन 1-to-1 जूम पे मीटअप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब सामने वाला पर्सन आपको देखता है, आपके एक्सप्रेशंस देखता है, आपका बैकग्राउंड देखता है, आपके बारे में और अच्छे से जानता है, तो उसका आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। क्योंकि आप खुद सोचो, आपके अपलाइन ने अगर आपको कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया होता, हमारे अगर सेशंस कभी चेहरा दिखा के नहीं होते, बस कॉल पे होते, तो क्या आज हमारे साथ हमारी इतनी बड़ी टीम होती? क्या हम अपनी टीम बिल्ड कर पाते? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको अपनी फेस वैल्यू बनानी है। तो ट्रस्ट बिल्डिंग में हमेशा आपको, जब भी आप फॉलोअप करते हो, आपको ट्राई करना है एटलीस्ट जितने बारी आप फॉलोअप कर रहे हो, अब वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर, बट जितने भी बारी आप फॉलोअप कर रहे हो उसमें से एटलीस्ट 1 से 2 बारी तो आप उसके साथ वीडियो कॉल पे इंटरैक्ट करो 1-to-1। और जब हम 1-to-1 आई टू आई कॉन्टैक्ट करते हैं तो सामने वाला ना बहुत ही ज़्यादा अटेंटिवली आपकी बात सुनता है, वरना कॉल पे बंदा सब्जी भी काट रहा होता है, वरना कॉल पे बंदा बाइक भी चला रहा होता है, कॉल पे बंदा टीवी भी देख रहा होता है, तो उससे वो आपके साथ मतलब कॉन्सेंट्रेट करके बात नहीं कर पाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है, आपको 1-to-1 वीडियो कॉल पे लेना है, बात करनी है। फिर अभी तो हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, आप जिस भी सिस्टम का पार्ट हो, आपके पास भी अपने पर्सनल ग्रुप्स होंगे, जैसे सिस्टम आपका चल रहा है वो दिखाने के लिए पूरा कंटेंट होगा, तो वो सारी चीज़ें आप उसके सामने रखो, उसको दिखाओ, कैसे हमारा सिस्टम वर्क करता है वो दिखाओ। तो इस तरीके से आप ट्रस्ट बिल्डिंग कर सकते हो थ्रू आउट योर फॉलोअप। फिर आते एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जो फॉलोअप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर ये एक पॉइंट आप नहीं कर रहे और सारी चीज़ें कर रहे हो तो भी आप अपना फॉलोअप बहुत ज़्यादा खराब कर सकते हो। गेस कर सकते हो क्या है वो? बिल्कुल, प्री इम्यून। अब प्री इम्यून का मतलब क्या होता है? प्री इम्यून का मतलब होता है, आपने सुना होगा, प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। तो काइंड ऑफ ये वैसी कॉन्सेप्ट है। प्री इम्यून मतलब हमें उस पर्सन का माइंडसेट पहले से ही प्रिपेयर करना है कि उसको नेगेटिविटी आएगी। क्योंकि आप सोचो ना, उसके दिमाग में जो प्रोसेसिंग बचपन से लेकर अभी तक चलाई है, 18 साल की उम्र तक जो प्रोसेसिंग चलाई है, इंडियंस में जितने भी मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स हैं, हर किसी के घर में यही प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है? कि भाई पैसा बचाओ, पैसा खर्च मत करो, बहुत सेफली रखो, ये करो, एडजस्टमेंट्स करो, लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, ये होता है वो होता है। तो इस प्रोसेसिंग में अगर आप जाके उसको बोलोगे कि भाई तेरे लिए इतने जल्दी इतना पैसा कमाना पॉसिबल है अगर तू मेहनत करता है, तो वहाँ पे आप वायरस की तरह काम करते हो। मतलब वो जाके अपने पेरेंट्स को बताएगा ये चीज़, और पेरेंट्स उसके डांट देंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, ये ऐसी सारी चीज़ें गलत होती है, इसके लफड़े में मत पड़, उसके लफड़े में मत पड़। इवन मैं जब बिज़नेस समझ रही थी, जब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया था, मेरे मम्मी पापा ने डायरेक्टली मुझे इतना डांटा, मुझे लगा कि भाई किसी आतंकवादी से थोड़ी बात करके आई हूँ, किसी टेररिस्ट से थोड़ी बात करते आई हूँ। इतना ज़्यादा ओवर हाइप करके मुझे डांटा गया था, जबकि आज वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो हर प्रॉस्पेक्ट के साथ यही चीज़ होती है। तो इसका क्या तरीका है? क्या उसके पेरेंट्स उसको मना करने के बाद आप उसको समझाओगे? तब वो आपकी नहीं मानेगा, बिल्कुल भी नहीं मानेगा। तो आपको फॉलोअप्स के थ्रू ही उसको प्री इम्यून करना है। जब भी आप उसको फॉलोअप करते हो सेशन के बाद, जब भी वो बिजनेस समझता है, तो आपको उसके साथ बात करनी है, अपनी स्टोरी टेलिंग करनी है। अभी बातों बातों में मैंने अपनी स्टोरी टेलिंग आपको करी, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, जिसमें मैंने अपनी स्टोरी बताई कि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मना करा था, बट आज वो सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इतने कम वर्ड्स में मैंने कैसे एक्सप्लेन करा कि पहले पेरेंट्स मुझे भी मना कर रहे थे, बट आज मैं अच्छी अर्निंग इस प्लेटफॉर्म से कर रही हूँ, जिस वजह से आज वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो सेम चीज़, तो सेम स्टोरी आपको भी वहाँ पे सुनानी है फॉलोअप के टाइम पे। और उसके लिए आप क्वेश्चनिंग से स्टार्ट कर सकते हो। एकदम से आपको स्टार्ट नहीं करा और एकदम से डायरेक्ट मना भी नहीं करना, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी गाइस, और इंडियंस की तो है ही है, जिस चीज़ के लिए आप मना करोगे वो चीज़ पहले करी जाती है। तो इसीलिए आपको उसको पहले क्लियर करना है, इससे क्वेश्चंस पूछने हैं कि क्या उसने पेरेंट्स से, फ्रेंड से डिस्कस करा है, नहीं करा। अगर उसने करा है तो उसको और अच्छे से बताओ,
अगर उसने करा है और स्टिल वो सेशन देख रहा है, आपसे बात कर रहा है, इसका मतलब वो मैच्योर है कि वो अच्छा पर्सन है, उसने खुद से ही समझ लिया। बट मेजरली लोग नहीं होते, वो फट से नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपको वहाँ पे बोलना है, अगर आपने नहीं करा है तो अपनी स्टोरी सुनाओ और क्यों नहीं अभी बताना चाहिए वो उसको बताओ। क्लियर है? फिर वो खुद डिसाइड कर लेगा बताना है नहीं बताना। अगर बता भी देता है तो भी अगर उसके पेरेंट्स उसके फ्रेंड्स नेगेटिव करते हैं तो वो क्या याद करेगा कि यार मेरी मैम ने मेरे सर ने बताया था, सेम उनके साथ भी हुआ है, बट अभी वो अर्निंग्स अच्छी कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे साथ भी होगा, बट मैं भी अच्छी अर्निंग्स करूंगा, मुझे स्टार्ट करना होगा। तो ये होता है प्रीमियम, जो फॉलोअप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपकी करी कराई फॉलोअप, करी कराई प्रोसेस, करी कराई मेहनत पानी में चली जा सकती है। तो आपको प्री इम्यून करना इंपॉर्टेंट है। अब तो ये थोड़े से हो गए माइंडसेट और बॉन्डिंग के ऊपर। अब चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के ऊपर। अब जैसे आप जितने भी सेशंस उसको दिखाते हो तो उस सेशंस के बीच में जैसे काम वगैरह भी समझाया जाता है ना, तो उसको आपको उसके डाउट्स पूछने कि क्या उसके डाउट्स है, और डाउट्स डायरेक्टली भी नहीं पूछने कि क्या आपको कुछ डाउट्स है या फिर क्या आपको मतलब चीज़ें समझ आ गई आप मुझे बताओ, ये नहीं पूछना। आपको उसको प्रोसेस, काम और इनकम उसके मुंह से बुलवानी है। मतलब उसको बोलना है कि आप मुझे बताओ आपको क्या क्या समझ आया, इनकम कैसी होगी, वर्क क्या होगा। तो जब वो बताएगा तो बीच बीच में वो शायद गलत चीज़ें भी बोलेगा, तो वहाँ पे आप समझ लेना कि उसका यहाँ पे डाउट है या फिर उसका यहाँ पे क्लैरिटी उसको नहीं मिली, और फिर आप वहाँ पे क्लियर करो। इससे ना आप एकदम ना कहते हैं कि विद टाइम वेस्ट ना करने वाले पर्सन बन जाते हो, जो ऑन पॉइंट बातें करते हो। वरना तो वो कुछ बोलेगा, आप कुछ अलग टॉपिक पे बोलोगे और चीज़ें मिसमैच हो सकती है। तो ऑन पॉइंट जहाँ पे नीड है वहीं पे बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने वर्ड्स की वैल्यू करना इंपॉर्टेंट होता है। तो उससे पहले पूछो, उसको बोलने दो, उसको खुलने दो, उसको क्या क्या समझ आया, क्या अर्निंग्स होती है, कैसे होती है, सारी चीज़ें। और जहाँ जहाँ पे वो गलत करता है वहाँ पे उसको करेक्ट कर दो, वहीं पे डाउट्स उसके क्लियर हो जाएंगे। और एक्स्ट्रा अगर कुछ वो पूछता है तो उसका आपको प्रॉपरली क्लियर करके आंसर देना है। तो डाउट्स क्लियर करना वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ना फॉलोअप के नाम पे बस स्क्रिप्ट रट लेते हैं, इसलिए मैंने पहले भी क्लियर करा कि कभी भी स्क्रिप्ट नहीं रटनी, क्योंकि अगर आप स्क्रिप्ट रट रहे हो तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि एकदम से मैं बोल के ख़त्म कर दूँ, फिर उसके डाउट्स वगैरह वहीं पे रह जाते हैं, वो कुछ बेचारा बोल ही नहीं पाता। तो इसलिए आपको स्क्रिप्ट नहीं रखनी, इसलिए मैं आपको पॉइंट्स ही समझा रही हूँ, ताकि वो पॉइंट्स के हिसाब से आप बात करो, ना कि स्क्रिप्ट के हिसाब से। हर पर्सन के लिए डिफरेंट फॉलोअप हो सकता है। क्लियर है? तो उसके आपने डाउट्स पूछ लिए, उसकी क्लैरिटी आपने दी। एंड एक चीज़, बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। मतलब अगर कोई क्वेश्चन सामने से आता है जस्ट कि छोटे पैसों के लालच में कि वो पर्सन बिलिंग कर ले, कि इसलिए मैं अभी के लिए हाँ बोल देता हूँ, बाद में उसको ना बोल दूंगा, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। आप जितनी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी बिजनेस में रखोगे उतने ज़्यादा कन्वर्जन आप करना स्टार्ट करोगे। मे भी चांसेस है जितना आप झूठ बोल के कर रहे थे उतना अभी नहीं होगा, बट आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हमारी कंपनी इतनी ब्यूटीफुल है कि आपको किसी भी चीज़ को लेकर झूठ बोलने की नीड ही नहीं है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई होगी, आपको डाउट सारे क्लियर करने हैं। अब लास्ट पॉइंट है फॉलोअप में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एडिफिकेशन एंड हाइप। हाइप ऑफ आवर सिस्टम, हाइप ऑफ आवर सेशंस, हाइप ऑफ आवर अपलाइन। क्योंकि देखो आप फॉलोअप करते हो एंड बहुत सारे यहाँ पे लोग होंगे जो अपनी जो क्लोजिंग से वो अपलाइन से कराते हैं, अपने मेंटोर से कराते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात नहीं है। बट आप अगर अपने अपलाइन की पहले से ही हाइप नहीं बनाते, पहले से ही उनके बारे में उसको बताते नहीं हो, अवेयर नहीं करते कि जो मेरे साथ पर्सनालिटी है जिनके सपोर्ट से मैं आज यहाँ पे हूँ वो एक्चुअली है क्या और वो आपके लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकती है, तब तक वो पर्सन आगे चल के कभी भी आप क्लोजिंग करा लो उनकी बात नहीं मानेगा। जो भी हमारे अपलाइन से उनकी आपको अच्छे से वैल्यू बनानी है, नॉट जस्ट अपलाइन, हमारे सेशंस की भी, कि हमारे सेशंस के थ्रू आपको क्या वैल्यू मिलेगी। तभी आपके लोग जितने भी आपके सेशन से वो सारे सेशंस अटेंड करेंगे। वरना आप जो दिक्कत फेस करते हो कि मेरा ये सेशन तो वो पर्सन अटेंड कर लेते हैं बट उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं,
तो इसीलिए गायब होते हैं क्योंकि आप उसकी वैल्यू नहीं बनाते। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपकी वेबिनार्स है, उसके आपको प्रॉपरली वैल्यू बनानी होती है, हाइप बनानी होती है, तभी वो पर्सन उसकी वैल्यू करेगा और ब्लेस्ड फील करेगा कि उसको बहुत अच्छी चीजें मिल रही है। सो दैट्स ऑल गाइज, यही कुछ पॉइंट्स थे जो फॉलोअप में आपको ध्यान में रखने हैं, जो आपको कवर करने होते हैं एंड आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी। इसके ऊपर और एक वीडियो मैं जरूर लेके आऊंगी जिसमें मैं बहुत अच्छे से और इन डेप्थ क्लैरिटी दूंगी कि फॉलोअप एग्जैक्टली करना कैसे होता है और फॉलोअप के टाइम पे क्या क्या ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। अगर चाहते हो नेक्स्ट वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो भी फॉलोअप के ऊपर चाहिए, पार्ट 2 हमें और एक चाहिए। बाकी इस वीडियो के ऊपर रिव्यूज जरूर शेयर करना, क्या बातें आपको अच्छी लगी, क्या पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे लगे, क्या पॉइंट्स आप मिस कर रहे थे, और कोई पॉइंट अगर मैंने मिस करा है तो यार कमेंट में जरूर मुझे सजेस्ट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल सजेस्ट करूंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।